क्वेश्चन देख लेते हैं कि P एंड Q आर टू एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर। P और Q जो है एल्यूमिनियम और कॉपर के दो एलॉयज हैं जिसमें रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर दी हुई हैं 5:11 और 3:5। क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ के एक तीसरा एलॉय बनाया जा रहा है जिसमें P और Q 1:3 में एडेड है। ठीक है, यानी कि ये जो चीज़ होगी इसमें 1/4 P होगा और 3/4 Q होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले इनको ऐड करते हैं। 5 और 11 होता है 16, 3 और 5 होता है 8। तो हमें इस जगह पे 16 और 8 का एक कॉमन मल्टीपल ऐसा लेना है जिसका 1/4 भी निकालना ईजी हो जाए और 3/4 भी ईजी हो जाए। तो मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ 64, ताकि इसका 1/4 सीधा 16 हो जाए, 3/4 हो जाए 48। तो अब 1/4 हिस्सा इसका P में से आना है। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या है 16 पार्ट्स जो हैं वो P में से आएंगे और 3/4 यानी कि 48 पार्ट्स जो है वो Q में से आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं पहले P में से क्या कितना आएगा, एल्यूमिनियम कितना आएगा। 5/11 ऑफ 16, क्योंकि हमें 16 पार्ट्स चाहिए तो ये हो जाएगा 5। और कॉपर कितना आएगा 11/16 ऑफ 16 विच विल बी 11। ठीक है, अब देखते हैं Q में से एल्यूमिनियम कितना आएगा 3। देखिए क्योंकि यहाँ पे 3:5 था ना, तो 3/8 ऑफ हमें कितना चाहिए 48। 8 6 48, 6 3 18, यहाँ पे 18। कॉपर कितना आ जाएगा 5/8 ऑफ 48, ये आ जाएगा 8 6 30, 8 6 48 और 5 6 30। अब देखिए इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो देखते हैं टोटल में एल्यूमिनियम कितना होगा। टोटल में एल्यूमिनियम आपका होगा 18 + 5 दैट इज़ 23। कॉपर कितना होगा 30 + 7 41। क्वेश्चन ने पूछा है कि इन द फाइनल मिक्सचर एल्यूमिनियम इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉपर। तो हमें निकालना है एल्यूमिनियम इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉपर। देखिए इसका क्या वैल्यू आएगी 23/41 × 100। अब क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेट बताना है आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं ईजिली। अब ये जो 41 है, ठीक है, मान लीजिए कि ये 41 ना होकर के हमारे पास सिर्फ 4.1 है, मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए 4.1 है, तो हमें पता है कि 4 6 24 होता है। 4 6 24 होता है ना, तो जो हमारा आंसर है वो 60 से थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये चीज़ जो है 24 से थोड़ी कम है। हमने मान लिया कि ये 41 ना होकर के 4.1 है, और हम देखते हैं कि 4 6 24 यानी 4.16 24.6 के आसपास कुछ होगा, और ये वैल्यू उससे थोड़ी कम है, यानी हमारा आंसर 60 से थोड़ा कम होगा और 50 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 4.1 × 5 विल बी 20.5। तो ये 20.5 से ज़्यादा है और 24 से कम है। तो आंसर जो होगा या तो 52 हो सकता था या 56 हो सकता था, लेकिन क्योंकि हमें पता है ये 60 के ज़्यादा नज़दीक आ रहा है तो आंसर 56 आएगा। इस डिवीज़न का मैं आपको एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए लेट अस सपोज कि 63/24 × 100 मान लिया, या नहीं मान लेते हैं कि 17/32 ये मान लेते हैं। ठीक है, × 100। इसका हमें कैलकुलेट करना है कि अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा। इसको मैंने मान लिया 3.2। ठीक है, 3.2, 3 5 15 और 0.2 भी है तो वो साथ में 16 हो जाएगा। ठीक है, और 3 6 18 और 0.2 भी है तो वो 19.2 हो जाएगा, और आंसर हमारा 17 है, यानी 5 और 6 के बीच में, यानी 50 और 60% के बीच में हमारी ये वैल्यू है, और 50 के ज़्यादा नज़दीक है, मतलब 52 53 54 ऐसा कुछ परसेंटेज ये हो सकती है। ठीक है, तो ये डिवीजन की जो टेक्निक है ये आपको DI में भी हेल्प करेगी फॉर फास्टर कैलकुलेशंस, जहाँ आपको थोड़ा अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना हो। तो इसका आंसर 56 होगा। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर।